नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। दीपावली के इस पावन त्योहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये जो त्योहार है आपके जीवन में सुख समृद्धि और हर्षोल्लास लेके आए। विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 4 नवंबर को ये जो एम्बेसी है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, दीपावली की छुट्टी रहेगी। लेकिन यदि कोई भारतीय प्रवासी मुश्किल में है, उनको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो एम्बेसी का जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो अभी भी ओपन है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करके इनसे मदद मांग सकते हैं। बाकी 5 नवंबर से एम्बेसी अपने पूर्व निर्धारित समय से फिर से ओपन हो जाएगी। भारत में निर्मित कोवैक्सीन के ऊपर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हम इस वैक्सीन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सभी परीक्षणों में इस वैक्सीन का जो रिजल्ट है वो काबिले तारीफ है। 78% ये कारगर है कोविड-19 के किसी भी संस्करण के ऊपर, और इसको EUL का सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी कि आपातकालीन स्थिति में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी वैक्सीन को जब EUL मिल जाता है तो बहुत ही जल्द उसको कंप्लीट लाइसेंस, कंप्लीट जो सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। और जैसे ही WHO एक कंप्लीट सर्टिफिकेट इसको दे देगा, सभी देशों में, विश्व के किसी भी देश में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो उत्तरी अल्बर्टीना के बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पे प्रवासी व्यक्तियों के वैक्सीनेशन की जो दर है वो बहुत कम थी, और गवर्नमेंट के पास पूरा आंकड़ा है कि कौन से क्षेत्र में कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया है या फिर ये लोग बाकी हैं। जिस क्षेत्रों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की संख्या कम है, यानी कि जहां पे प्रवासियों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, वहां पे फील्ड अभियान चला करके उनको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिया जा रहा है। ओमान के कोविड रिपोर्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटे के दौरान 10 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,318 हो गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,112 पे रुका हुआ है। सल्तनत में 98.5% जो रिकवरी रेट है वो दर्ज की जा रही है। और सल्तनत में इस समय एक्टिव केस, जो कितने लोग इस समय इन्फेक्टेड हैं कोविड से, उनकी संख्या केवल 536 ही है। पिछले 24 घंटे में 2 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। और इस समय टोटल ओमान में जो लोग कोविड से हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या 6 है केवल, जिनमें से 3 लोग की हालत गंभीर है, इनको ICU में रखा गया है। सल्तनत में जैसे जैसे वैक्सीनेशन की दर बढ़ रही है, ओमान में प्रतिदिन आने वाले जो आंकड़े हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है, और जो मृत्यु की दर है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में भी बेतहाशा जो गिरावट है वो सामने आ रही है। देखिए, ये सबसे बड़ा इसका श्रेय जाता है कि जिस तरह से ओमान की सरकार ने महामारी के बाद से ही वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग प्रमुख जो वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था, बुकिंग स्टार्ट कर दिया था, ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाया जाए। मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि स्विट्जरलैंड की एडलरवाइज जो फ्लाइट है पहली बार सल्तनत में पहुंची है अपने साथ यात्रियों का जत्था लेकर। देखिए, यहां से पहली बार डायरेक्ट फ्लाइटें संचालित कर रही है ये कंपनी, जो कि स्विट्जरलैंड की है, और प्रति सप्ताह 2 फ्लाइटें जो संचालित होंगी मस्कट से ज्यूरिख के बीच में। देखिए, पहली फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनी है जो इन दोनों शहरों के बीच डायरेक्ट उड़ानों का जो संचालन है, जो शेड्यूल है वो जारी की है। ओमान एयरपोर्ट्स ने बताया है कि बहुत सारे स्विट्जरलैंड के लोग ओमान आना चाहते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। रॉयल कोर्ट ऑफ अफेयर्स का 19वां सीजन 2021-2022 का वार्षिक ऊंट दौड़ का आयोजन शनिवार को होना सुनिश्चित किया गया है। डोफार प्रांत के थुरमैत में आयोजन होगा। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत अपने पहले दोनों मैच हार चुका था बुरी तरीके से, और लग रहा था भारत का वर्ल्ड कप का जो सफर है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन करो और मरो वाले मैच में, जिसमें अफगानिस्तान से यदि भारत हार जाता तो भारत का वर्ल्ड कप का ये सफर यहीं खत्म हो जाता। लेकिन भारत ने अपने उम्मीदों को जिंदा रखते हुए करो और मरो वाले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 66 रनों से मात दे दी है। जी हां, और वर्ल्ड कप के जो पॉइंट टेबल है, सुपर 12 के टेबल में भारत का रन रेट अब प्लस हो चुका है। और यदि भारत अपने आने वाले दोनों मैच में बड़ी अंतर से जीत दर्ज करता है तो भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। ओमान एयर ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि सऊदी अरब के लिए अपनी फ्लाइटों की संख्या में ओमान एयर वृद्धि कर रहा है। 6 नवंबर से यदि आप सऊदी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 4 और अतिरिक्त फ्लाइटें ओमान एयर की अवेलेबल होंगी। देखिए, इस समय सऊदी के लिए जो फ्लाइटों का डिमांड है वो बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ओमान एयर ने ये 4 अतिरिक्त फ्लाइटें जोड़ने का फैसला किया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट
ऑफ ओमान पीडीओ ने ओमान के उच्च शिक्षा अनुसंधान नवाचार मंत्रालय से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 170 जो बच्चों की छात्रवृत्ति का जो खर्च है वो पीडीओ वहन करेगा। अलबुरैमी के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है और यहाँ पे फायर फाइटर्स, नागरिक सुरक्षा और एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमें पहुंच चुकी हैं। आग पे अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। जो फायर फाइटर्स हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। रॉयल पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि सुल्तान काबूस स्ट्रीट और अजीबा पुल से पहले आपको भारी यातायात में जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से लगातार जो जाम है वो बना हुआ है, तो जो भी यात्री यहाँ से यात्रा कर रहे हैं तो वो सावधानी से अपनी वाहन को चला